तो देखो है, तो आज हम करेंगे, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी होगी है, ठीक है, कंप्लीट। ठीक, अब जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है, उसके डाउट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा आज, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, ठीक है, टेलीग्राम जो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, टेलीग्राम ऐप पे मैं तुम्हें आज इसके आंसर्स भी दे दूँगा। ठीक है, आंसर शीट दे दूँगा, तुम अपने आंसर चेक कर लेना और फिर, ठीक है, मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस शीट तो पहले से दे रखी, आंसर शीट मैं आज दे दूँगा, तो अपने आंसर्स आपने चेक करने और चेक करने के बाद, ठीक है, अपने डाउट पूछने। तो अभी इनके कुछ डाउट है, मैं बता देता हूँ शीट के। तो इस शीट में टोटल है 99 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम करेंगे, इनका डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, वो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमें क्लियरली क्या रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब खुद बताओ, ये तो मैंने पहले दिन समझाया था, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, हमें 4th क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3। तो कहाँ 2,3 है, तो 2,3 कौन से उसमें होगा ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए? अरे होगा नहीं, क्योंकि प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गए। अब खुद ही बताओ, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है हमें, कहाँ से, कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। तो खुद ही बताओ, एक्स एक्सिस तो ये है ना, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें। अब तुम खुद बताओ, ये डिस्टेंस होता कितना है, 3 तो होता है और ये 2 होता है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितना है, 3 यूनिट्स। और अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछेगा तुमसे, वो इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, तो 2 यूनिट्स। ये 2 है तो ये 2 है। समझ रहे? तो ऐसे मैंने शायद से तुम्हें पहले भी समझाया था, ठीक है, और नहीं समझाया था तो यहाँ देख लो। इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितना होगा, 3, क्योंकि ये 3 तो होता है, ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, 2। क्लियर है? हाँ, ये समझ में आ गया। अगर तुमसे ये पूछा रहेगा कभी, ये कोई पॉइंट है, मान के चलो कुछ भी हो, एक्स कॉमा वाई, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, ये, ठीक है, जितना भी ये होगा एक्स, और इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, ठीक है, वाई, या जो भी तुम्हें गिवन होगा, ठीक है, हाँ, परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है? तो हमारा इसका आंसर क्या है, फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा 3, क्या 3 यूनिट्स डिस्टेंस होगा। पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना होगा, 3 यूनिट्स। ठीक है, बढ़े आगे। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखो, क्या देखो, फिफ्थ। तो फोर्थ हमारा हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ देखो जरा ध्यान से। तो फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। वैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन तभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर समझ भी नहीं आया तो जैसे तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना, तो खुद ही कर लोगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे सिंपल वैल्यूज है, फॉर्मूले लगाने और आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं तभी बता देता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके, ठीक है, कह रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 10 cos 30, 0। एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है और दूसरा दे रखा हमें, ठीक है, 0, 10 cos 60। ठीक है, तो आपको बस इसमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें पता होनी चाहिए cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं cos 30 होता है √3/2। अब ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। अभी सिंपल, ठीक है, देख लो तुम, याद भी करने की जरूरत नहीं, याद तो तुम्हें वहीं करने। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 होता है आपको हाफ, बस। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब सब कुछ तुम खुद करने लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इससे मान लेते हैं P पॉइंट, ऐसे क्या मान लेते हैं, Q पॉइंट। तो पहले P को मैंने ढंग से कर दिया, तो 10 ऐसी रहा, cos 30 कितना था, √3/2, 0, और Q को भी ढंग से कर दिया 0, 10, cos 60 कितना है, हाफ। तो खुद बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 5 जाओ तो ये हो जाएगा 5√3, 0, और Q के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 5। समझ रहे? अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है, किसी में से किसी माइनस कर लो। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर लो, तो 5√3 - 0 का होल स्क्वायर, और
0 -5, तो -5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो खुद बताओ 5√3 का स्क्वायर, तो 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 3 कितना हो जाएगा 75, और -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो गया 100। क्या हो गया? √100, और √100 का मतलब कितना हो जाएगा 10, तो ये निकला 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले ये नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो अब आपका क्या है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो, शीट का है ये, सारे क्वेश्चन मैं शीट के बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos 35। अब हमें क्या रखा है, जो 6 क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, तो a cos 35, 0, a cos 6 क्वेश्चन है शीट का, a cos 35, 0 है, ये डिग्री है क्योंकि ये एंगल होते हैं, एंगल ट्राइंगल के एंगल होते हैं। ठीक है, वो हम वहाँ जाके देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये एंगल होते हैं ट्राइंगल्स के, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स में ही लगती है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल में। बस कुछ दिनों बाद तुम सब समझने लग जाओगे, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर दूसरा पॉइंट है 0, a cos 55। ठीक है, डिग्री। ठीक, कह रखे 2 पॉइंट्स है, इनके बीच क्या निकालो? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। तो P और Q मान लिया, ये पूरा x1, ये पूरा y1, ये पूरा x2, ये पूरा y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे तो बताओ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है, x1 माइनस x2 प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो खुद ही बताओ, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो a cos 35, नहीं इसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सिर्फ 15 के होती है इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू टेबल में होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, उसमें होती है। हमने इन जनरली बस 15 के मल्टीपल सीखने हैं। ठीक है, और इस साल तो हमने 15 के सारे मल्टीपल भी नहीं सीखने, बस मेनली 0 सीखना है, 30 सीखना है, 45 सीखना है, 60 सीखना है, 90 सीखना है बस। बाकी जो भी होगा 11th में सीखेंगे। a cos 35 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, अरे समझ रहे, प्लस 0 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस का a cos 55 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू हो जाएगा आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर 35 प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 55। ये मैं तुम्हें सिर्फ रफली करा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो खुद ही करने लग जाओ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अभी आई रखे तो मैं बता देता हूँ। ठीक, ठीक है, क्या ना, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, जैसे मान के चलो कुछ भी है, cos थीटा के स्क्वायर को मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसी और पे भी रहेगा, तो सिर्फ cos के साथ नहीं और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब a स्क्वायर यहाँ से बताओ कॉमन ले लेंगे, तो cos स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, अब जरा एक कंसेप्ट सुनना है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो होगा, यहाँ तक कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगी। ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ तक भी करोगे अभी तो चलेगा, क्योंकि तुम्हें इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। लेकिन मैं तभी बता देता हूँ कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, सुन लो 1 होता है। क्या, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है। ठीक है, इफ a प्लस b इक्वल टू कितना है 90। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b कितना होगा, हमेशा 1। ठीक है, बस तो यही कंसेप्ट है, तो देख लो ना। ठीक है, अब वो क्यों, तो ट्रिग्नोमेट्री ये अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, पूरी एक सिंगल यूनिट है, सिंगल क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसे अलग अलग, अब मैं यहाँ पे गैप बना रहा हूँ, इसका मतलब ये अलग अलग नहीं है। cos ए एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, फुल अपने आप में एक कंप्लीट क्वांटिटी है। ठीक है भाई, तो बस खुद ही बताओ, ये इन दोनों का सब 90 आ रहा, तो उसका मतलब cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1, तो पी क्यू कितना निकल जाएगा √a स्क्वायर, और रीजन लिख देना हियर बिकॉज cos स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, ठीक है। कब? ठीक है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो 90, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है अगर ए प्लस बी आपका 90 हो। तो समझ में आया पी क्यू कितना निकला? तो रूट ए स्क्वायर कितना निकलेगा? ए यूनिट्स। तो आंसर आया हमारा ए, ठीक है। और ये कंसेप्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हें जो मेन वो था वो बता ही दिया, रिलेशन, ठीक है। बाकी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएगा सब, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। तो अब हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 5th और 6th दोनों किस पे बेस थे? 5th और 6th दोनों बेस थे आपके ट्रिग्नोमेट्री पे। अब इसके बाद बताओ कौन सा बचा? सीधा तुम्हारा डाउट है 24, सही बात है ना। तो 24, तो 24 भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, ठीक है। तो कोई नहीं, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। करें? अब हम करेंगे शीट का, जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 24। तो तुम 24 क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे वो दे रखे, पी कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा बताओ? साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कॉमा 0, और दूसरा क्या दे रखा है? क्यू 0 कॉमा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम लगा ही लोगे, चाहे कुछ भी हो। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की बात है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आ गया ना इस चैप्टर में जो हमने सीखा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे तो बताओ, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2, ठीक है भाई। साइन थीटा बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अरे हो जाएगा ये, ठीक है। अब खुद बताओ, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये स्क्वायर इसके साथ भी चल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा ये? अपॉन 4। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब खुद बताओ 4 क्या आ जाएगा हमारा? तो 4 जब एलसीएम आ जाएगा, 4 जब एलसीएम लिया तो ऊपर ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, बताओ। अरे हो जाएगा। अब तुम एक और ट्रिग्नोमेट्री का एक और कंसेप्ट, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी काम आएगी। थीटा कुछ भी हो, बस थीटा क्या होना चाहिए? दोनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ कुछ भी एंगल डाला तो वही अगर यहाँ पे भी होगा तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वहाँ जाके तुम्हें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे भी हमने यही यूज़ करा, ठीक है, यूजिंग दिस, समझ रहे? तो यूजिंग हमने क्या करा? यही आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो जाएगा। अरे ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? 1/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल आउट, तो पी क्यू आ गया हाफ यूनिट्स, ठीक है। अब हाफ की जगह कभी कभी तुम्हें 0.5 दे देंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर्स में क्या पता ऐसे ही हो 0.5 यूनिट्स। तो बात दोनों की सेम ही है, कुछ भी लिखो, ये लिखो या ऊपर लिखो। अगर रूट 1 बोलेंगे तो उसका वो स्क्वायर तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो 0.5 यूनिट्स। अरे ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो अब हम शीट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमें क्या रहेगा, इफ द पॉइंट्स P 2,1 lies on the line segment joining the midpoints A 4,2 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें 8,4, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन AP एंड AB। तो AP और AB के बीच रिलेशन निकालना है हमें, ठीक है। अब रिलेशन क्या निकलेगा, रिलेशन का मतलब होता क्या है, रिलेशन मतलब उनके बीच का रेशियो। रेशियो या
अब रिलेशन का मतलब होता है कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ मैं 28 शीट का। अब इसमें क्या रखा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए पी, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक पी पॉइंट उस लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा। अब उसने हमें बोल रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए पी एंड, ठीक है, ए बी। अब रिलेशन तो ऐसे ही होगा ना कि भाई ये इसके 2 टाइम्स होगा या हाफ टाइम्स होगा, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन होगा। तो हमें पता कैसे में चलेगा, इसका हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए पी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ए पी। तो ए पी में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 को होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ ए पी। तो ए पी आ जाएगा आपका अराउंड 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ए पी निकल गया √5 यूनिट्स। कितना निकल गया, √5 यूनिट्स, ठीक है। अब ऐसी करके क्या निकालोगे तुम, ए बी। क्या निकालोगे, ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 8 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। सही बात है। तो ये हो जाएगा आपका 8 - 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 2 2 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ए बी निकल गया आपका कितना, √20, ठीक है। अब ठीक है, सॉरी √20, ठीक है। अब हमें, ठीक है, ये देखना है कि अब ऑटोमेटिकली ये तो तुम्हें सिंपल कॉमन सेंस है कि ए भी बड़ा होगा, लेकिन कितने टाइम्स होगा, रिलेशनशिप ढूंढना है ना। तो तुम इसे और ब्रेक कर लो। तो इसे ब्रेक हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2√5 लिख सकते हैं। फैक्टर्स करना आता है ना 20 का, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो रूट के बाहर निकल जाएगा 2 और ये अंदर ही रहेगा रूट के, ठीक है। अरे समझ रहे। अब तुम खुद बताओ यहाँ से फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट मान लेना और इसे मान लेना सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या दिखा, फर्स्ट और सेकंड से ये दिखा कि मैं, या फर्स्ट सेकंड नहीं मानना तो काम आसान और कर देते। कैसे, इसे फर्स्ट मान लो। अब तुम बताओ √5 की जगह क्या लिख सकते हो, अरे बताओ √5 की जगह क्या लिख सकते हो, ए पी लिख सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए पी, या ठीक है, बाकी और रिलेशन यहाँ से निकल ही सकता है। तो सिंपल ये रिलेशन है, ठीक है। अगर रेशियो निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, रिलेशन ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। तो इसे नोट करो। फिर हम करेंगे 31। क्या करेंगे, 31, जल्दी से नोट करो इससे पहले। तो 28 के बाद अब हमारा डाउट है 31 क्वेश्चन, शीट का क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो शीट का जो 31 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमें क्या रखा है, कोई नहीं मैं लेके आता हूँ, रुक जाओ, मैं पहले इसे कर लें जरा 1-2 क्वेश्चन। चेक वेदर द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखा है हमें, कौन कौन से, 1,5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 बता रहा हूँ, 1,5, 2,3, ठीक है, 1,5, 2,3 एंड -2, -11, ठीक है। हमें क्या रखे हैं, हमें चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है भाई। तो तुम खुद ही बताओ, इसके नाम दीजिए खुद ही, ए बी एंड सी। अब हमें बताने कोलिनियर है कि नहीं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं बताने। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं बताने तो फिर किससे बताएंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। और ऐसे ही आ सकता है क्या, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल से नहीं बताना है कोलिनियर, किससे बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तब डिस्टेंस से बताना है। कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो इन्हीं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें इस बारी किससे बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं बताना, तो किससे बताएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि अगर एरिया तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर तीनों पॉइंट्स गिवन है ना में कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। कभी ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तुम्हें बताया था कंसेप्ट, ठीक है। हाफ लिखने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि हाफ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपल लिख दो 1,5, ठीक है, 2 3 -2 -11 और ठीक है 1,5 = 0, ठीक है। आप पहले ये मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो 1 × 3 3, 2 × -11 माइनस का 22 और -5 कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर एरो जाएंगे ऊपर, ठीक है, एरो जाएंगे ऊपर,
जब एरो ऊपर जाएगा तो एरो का एक खुद का नेगेटिव होता है, तो 2 5 10 और एरो का नेगेटिव हो गया माइनस, 2 3 6 और माइनस इंटू माइनस, एक माइनस का एक एरो का माइनस हो तो कितना हो जाएगा +6, फिर एक एरो का माइनस है और एक इसका माइनस है +11 और बगल में आ गया 0, तो कितना आ गया यहाँ बताओ। और यहाँ सॉरी यहाँ पे ना हम एक गड़बड़ी कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं ना, सॉरी हमें कोलिनियर चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, तो पहले से 0 लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, हमें तो चेक करना है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे डायरेक्ट, क्या निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ भी आएगा क्योंकि हम चेक कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं चेक, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो कोलिनियर है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो हाफ भी लेके चल रहा हूं मैं साथ में। अब खुद बताओ, ठीक है, 11 + 6, ठीक है, +3 कितना हो जाएगा ये, ठीक है 20, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 42, ठीक है, अब ये माइनस का 42 आ गया, तो तुम खुद बताओ, ठीक है, अब मैं बार बार बोलता था ये किसके साइन है, ये किसके साइन है बताओ, मॉड्यूलस के, तो अब देखो नेगेटिव आ रहा है ना ये, जबकि एरिया का भी नेगेटिव आ सकता है, तो इसका मतलब ठीक है 20 - 42 होगा माइनस का 22, और मॉड्यूलस के बाहर जब ये निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 22, तो आंसर आ गया 11, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल गया 11 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 आया नहीं, तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर नहीं आया इट मीन्स ये कोलिनियर नहीं है, तो हम ये लिख देंगे कि हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, तो ए बी सी कोलिनियर नहीं है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता तो ए बी सी कोलिनियर होते हैं फिर, ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, करो उसे नोट। अब इसमें देखो जरा इस क्वेश्चन में, इसमें क्या रखा है, जो ये क्वेश्चन हमने करा तो इसमें क्या रखा था कोलिनियर और नॉट, उसके बाद कॉमा था, ठीक है, और बताना था बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जबकि हमने किससे कर दिया ये एरिया से, तो अब हमें इसी क्वेश्चन को, ठीक, इस क्वेश्चन को किससे करना चाहिए था, डिस्टेंस से, क्योंकि उन्होंने क्या रखा था, पहले तो हमसे पूछ रखा था एक कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है, और हमें कैसे पता लगाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे पता लगाएंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ऐसे पता लगाएंगे, हम सबसे पहले निकाल देंगे ए बी, क्या निकाल देंगे ए बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 1 2 - 1 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, सही है, ए बी कितना आ गया बताओ, ठीक है, ए बी आ गया √5, ठीक है यूनिट्स, सही है। अब निकालो बी सी, तो बी सी कितना है, ठीक है, बी सी निकाल दो, ठीक है, 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही है, तो खुद बताओ 2 + 2 4 4 का स्क्वायर 16 और 11 + 3 14 14 का स्क्वायर 196 और 196 + 16 212, सही है। अब 212 का तो फैक्टराइज आराम से हो सकता है, 212, ठीक है, 2 106 2 53 और 53 1 जा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बी सी को 2√53, समझ रहे। अब कर लो किसका, सी ए या ए सी, जो भी तुम कहना चाहो, ठीक है, तो इसे 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब खुद बताओ, जो हो जाएगा 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो जाएगा 11 + 5 16 16 का स्क्वायर, सही है, तो सी ए इक्वल्स टू ये कितना आ गया 265। अब 265 को ब्रेक कर लो, तो 3 से तो कटता नहीं है शायद से, ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है 53, तो मतलब ये ब्रेक होगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, सी ए तो है सबसे बड़ा देख लो, ये √265 है, √212 है और ये √5 है, ठीक है, तो इसमें ध्यान नहीं देना। अगर तुम्हें ये पता चलता है कि सबसे बड़ा कौन है तब और आसान हो जाएगा, कैसे, जो सबसे बड़ा होगा ना, तो सबसे बड़ा है क्या, तो ए सी को किसके बराबर होना पड़ेगा, ए बी प्लस, ठीक है, बी सी के, ये रूल होता है। अगर हाँ ठीक है, तो ए सी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए, मतलब जो सबसे बड़ा है वो बाकी दो छोटों के
सम के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं है। तो हमें यहां दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। हियर हम लिखेंगे हियर ए सी क्या है, डज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। जो ए सी है वो इन दोनों के सम के बराबर नहीं है, सही बात है। तो देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ए बी सी कोलिनियर नहीं है, ये यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। या अगर तुम्हें पता नहीं चलेगा, जैसे मान के चलो कभी, अभी तो यहाँ नंबर से तुम्हें पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर वैसा है एबीसी की टर्म में, तो कोई सी भी किसी भी एक साइड अगर बाकी दो साइड के सम के बराबर आती है तो कोलिनियर हो, ठीक है। कोई सी भी एक लेंथ बाकी दो लेंथ के सम के बराबर आती है तो कोलिनियर है, ठीक है। और ये नंबर से तो इसलिए मैंने तुम्हें हिंट दे दी कि जो सबसे बड़ा है वो बाकी दो छोटों के सम के बराबर होगा, तब जाके कोलिनियर होगा। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कोलिनियर नहीं है फिर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 31, ठीक है। तो 31 को मैंने आपको दो तरीके से बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 32, इसके बाद हम करेंगे 32। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है शीट का, उसे जरा ध्यान से पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमें कह रहा है कि भाई ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच, अब हमें सिर्फ ये कह रखा है कि ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब खुद बताओ कि जब हमें गिवन ही नहीं है कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो खुद ही मानना है कि भाई अगर ट्राइंगल एबीसी एक हमें गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें ये गिवन ही नहीं है, कई बार तो आपको गिवन रहेगा कि राइट एंगल एट बी या राइट एंगल एट सी या राइट एंगल एट ए, यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा जो भी ये बीच का एंगल होता है, ठीक है, वही हमारा मेन एंगल होता है। तो हम ये मान के चलेंगे बी एंगल 90 है, ठीक है। और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ए सी को तो तुम चेंज कर सकते हो, ये फिक्स है कि बी पे 90 है, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कि ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें, किसी कोऑर्डिनेट दे रखे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमें 0,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,0। अब हमें कह रहे हैं कि सी के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर तुम इसे वैसे करने की सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। कैसे करने की, जैसे सी के कोऑर्डिनेट कुछ मान लिए, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट कुछ मान लिए, तो जैसे बच्चे ऐसे दिमाग लाएंगे भाई सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लो, फिर उसमें थोड़ा बहुत वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन तभी भी एक्स वाई तो निकलेंगे ही ना, क्योंकि कितने अननोन्स हैं यहाँ, 2 अननोन्स है। तो 2 कंडीशन जनरेट होनी चाहिए तब जाके होगा ये, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही नहीं। अब इसमें लगेगा आपका एक्स वाई प्लेन का दिमाग, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में समझाऊंगा मैं, बिना एक्स वाई प्लेन के थोड़ा समझना मुश्किल है, तो जरा ध्यान से सुनना एक्स वाई प्लेन में कैसा आएगा। और ये एक्स है, ये क्या है एक्स डैश, ये क्या है वाई, ये क्या है वाई डैश। इसे प्लॉट करो, 2,0 कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा 2,0 कोई। अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा फिर, अरे होगा ये 2, तो ये 2,0 पॉइंट ये है। और 0,2 कहाँ होगा, अगर ये 1 है और ये 2 है तो 0,2 क्या होगा, ये पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट क्या निकल गया, अरे बताओ, ये पॉइंट निकल गया आपका 2,0, ठीक है, मतलब बी पॉइंट, ठीक है। ये आपका निकल गया बी पॉइंट, समझ रहे कैसे। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, फिर आगे 3 होगा, और ऐसे ये क्या निकल गया आपका ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट आपको अब इसे जोड़ दो, ठीक है। अब इसे जोड़ोगे तो आपके सी के 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, कैसे, एक तो ये दिख रहा 90 डिग्री तो है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका, सॉरी हाँ बिल्कुल, अभी सॉरी है, अभी इनकम्प्लीट है। बी 90 डिग्री है, क्या है बी 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो तुम खुद बताओ, ठीक है। हमारा तो बी 90 डिग्री है और सी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो सी मान के चलो कि ऐसे हो सकता है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हमारा 90 है, लेकिन यहाँ पे इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, क्या यहाँ से फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सी, तो सी के लिए कुछ अब लगाते हैं दिमाग, ठीक है। तो ये तरीका तो तब काम करता अगर ये पूछा रहता तो, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, क्या, हाँ ठीक है, कोई नहीं। सी को अब इसमें दिक्कत ये है कि इन्होंने पूरा मेंशन नहीं कर रखा है,
ठीक है, कि कौन सा राइट एंगल है। तो एक बारी बी को मान के चलते हैं कि बी राइट एंगल है, तो सी कैसे निकलेगा पहले सोच लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है। तो खुद बताओ, यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हम यहाँ पे यूजिंग पीजीटी ला सकते हैं, यूजिंग पीजीटी। तो पीजीटी में होगा क्या बताओ, ठीक है, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी तो हमें और कुछ चीज़ें दे नहीं रखी, ठीक है। तो ए सी कितना निकल जाएगा, ए सी निकल जाएगा आपका, ठीक है, ए सी निकल जाएगा आपका x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी कितना निकल जाएगा बताओ, ए बी निकल जाएगा आपका 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और बी सी कितना निकलेगा बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अरे सही बात है। अब यहाँ फॉर्मूला खोला, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला खोला, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है, प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, ठीक। तो क्या बचा, माइनस 4x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x, ये हो जाएगा आपका माइनस 4y, ठीक है, और यहाँ बचेगा 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। क्या, अच्छा यहाँ 2 4 बच रहे, तो इसे लिख दो 8। अब 4 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 4 डिवाइड में दिया तो 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इन्हें हमें यहाँ पे एक और कंडीशन देनी चाहिए थी जिससे एक्स वाई निकालने में हेल्प होती, ठीक है। या तो इनका ये अगर राइट एंगल बी पे है जो कि हमने माना, तो उसके लिए एक और इन्हें कंडीशन देनी पड़ेगी। और अगर हम वही मान लें जो अभी मैं कह रहा था कि ये अगर सी 90 डिग्री हो जाए, क्या तब आसानी से हो जाएगा। कैसे, अगर इफ सी 90 डिग्री होगा तो खुद ही बताओ, ये पॉइंट क्या रहा था 2,0 था और एक क्या था यहाँ 0,2, ठीक है। तो 0,2 कौन सा पॉइंट था, ए, और 2,0 कौन सा पॉइंट था, ठीक है, बी। तो ये आपका सी हो सकता था, समझ रहे। तो सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो सकते थे 0,0, ठीक है। और इधर भी बन सकता था ये ट्राइंगल, जरा ध्यान सुनना, इधर भी तो बन सकता था, तो ये भी आपका सी हो सकता था। अब ये कैसे निकलता बताओ, ये 2 है और ये भी 2 है, तो सी के कोऑर्डिनेट 2,2, तो सी के कोऑर्डिनेट 0,0 भी हो सकते थे और 2,2 भी हो सकते थे। लेकिन ये तब होगा अगर उसने सी 90 दिया रहता क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या कर देना, क्वेश्चन में लिख देना, ठीक है, कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट क्या है, सी है। तो फिर ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर इस तरीके से करेंगे, राइट एंगल अगर हम बी पे मानेंगे तो उसे एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब हमें ये वाला क्वेश्चन को सही कर देते हैं कि राइट एंगल लिख देना कि क्वेश्चन में राइट एंगल एट सी, किसको, बी सी और ए सी को, नहीं तो होगा ही बराबर, ये तो 2 2 होगा। लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं है ना, इसके हिसाब से तो कंडीशन पूरी नहीं है, ठीक है। और अगर हम सी को 90 डिग्री मानेंगे, अगर हम सी को 90 डिग्री मानेंगे तब जाके क्या होगा, ठीक है, तब जाके आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन को सही कर लेना, राइट एंगल एट सी कर देना, तो फिर सॉल्यूशन ये वाला है, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये हमने कर दिया 32, और इसके बाद 32 के बाद है आपका, ठीक है, राइट एंगल आइसोसियस ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल आइसोसियस ट्रायंगल ये आप ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो तीनों साइड्स जो भी हैं 3 पॉइंट्स दे रखे, ठीक है। जैसे आपको 3 पॉइंट्स दे रखे ए बी सी, तो ए बी भी निकाल देना, बी सी भी निकाल देना और सी ए भी निकाल देना। अब इसे क्या करना है, शो करना है राइट एंगल आइसोसियस। तो राइट एंगल आइसोसियस का मतलब क्या है कि 90 डिग्री भी हो और साथ में 2 साइड बराबर भी हो, तो 2 साइड बराबर आएगी और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है फिर, ठीक है। तो मतलब 32 तक हमने कर लिया, 32 के बाद हम करेंगे, ठीक है, कल, ठीक। तो पहले तुम इसे नोट कर लो, फिर बाकी करेंगे हम कल।